अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई दुकान चला रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, कोई रेडी लगा रहे हैं या फिर ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिसमें आप खुद काम करते हैं, यानी कि टोटल काम हमने खुद करना है। वहाँ का अकाउंटेंट आप हैं, मैनेजर आप हैं, सफाई वाला आप हैं, सामान लेके आने वाला सेल्समैन, यानी कि हर चीज़ आप खुद हैं। और अगर आप लोगों को ये चंद बातें नहीं पता तो आई थिंक सो आपको आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक वीडियो कंप्लीट देख लें। दोस्तों, सबसे पहले बात आपको बताते हैं कि दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं जो कि पैसे कमा रहे हैं। पहला एम्प्लॉय होता है, फिर सेल्फ एम्प्लॉय होता है, फिर बिजनेसमैन आता है, फिर इन्वेस्टर आता है। और हर एक बंदे की कोशिश होती है कि वो आई यानी इन्वेस्टर तक पहुंच जाए। एम्प्लॉय वो बंदा है जो कि किसी के लिए काम करता है। बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय वो है जो खुद के लिए काम करता है, यानी कि कैसे दुकानदार को रेडी वाला, कि जब तक उसे पता है कि मैं दुकान पर हूँ, पैसे आ रहे हैं, दुकान बंद है तो पैसे आना बंद है। थर्ड नंबर पर आता है बिजनेसमैन, जो कि नीचे एक दो बंदा या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है और खुद जो है ना वो कभी आता है कभी नहीं आता, उसका काम चलता है क्योंकि उसने एक टीम बना ली है। चौथे नंबर पर जो बंदा होता है वो इन्वेस्टर होता है, जो कि खुद कोई काम नहीं करता। उसने कोई काम नहीं करना, उसने जस्ट पैसा फेंकना है और पैसा लेना। उसने कहना है भाईजान ये पैसा ले लो, इसे चाहे मशीन लगा लो, कोई फैक्ट्री लगा लो, कोई दुकान लगा लो, लेकिन मुझे हर मंथ के बाद जो भी उसका एग्रीमेंट है ना, मुझे इतना कमीशन चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे सियाना बंदा यही होता है। वो क्यों है? देखिए भाई, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हैं ना, तो आपके पास या तो पैसा ज़्यादा है लेकिन टाइम नहीं है। यानी कि आप लोग काम करते रहते हैं लेकिन आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, आपको नए आइडिया सोचने के लिए टाइम नहीं है। फिर आप एक वक़्त आता है, आप कहते हैं भाई मैंने तो सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है कि मैं यहीं पे बैठा रहा हूँ, पैसा मेरे पास आ गया लेकिन फैमिली नहीं है। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है? आप लोग अगर दुकान चलाते हैं, मुझे मसला नहीं है, हाँ आप चलाएँ, लेकिन आपकी सोच यहाँ तक हो कि आपने एक दिन इसकी फ्रेंचाइज़ बनानी है, इस बिज़नेस को इतना ग्रो कर देना है कि आप वहाँ पर हों या ना हो, वो बिज़नेस चलता रहे और आपको पैसा आता रहे। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 मिसालें दूँगा, कैसे लोगों के एक छोटे से आइडिया से दोस्तों कैसे जो है ना अपनी फ्रेंचाइज़ बनाई है, वो खुद कम काम करते हैं लेकिन पैसा उनको आता रहता है। सबसे पहले दोस्तों बात आती है मैकडॉनल्ड की। देखिए मैकडॉनल्ड, आप ये ना सोचें कि मैं सिर्फ़ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की मिसाल देता हूँ, मैं छोटी मिसाल भी दूँगा, आप वीडियो कंप्लीट तो देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात मैं करूँगा मैकडॉनल्ड। मुझे इसका बहुत अच्छा जो सिस्टम लगा है, जो कि मैंने इसकी रिसर्च की है, वो बात ये है कि जब भी मैकडॉनल्ड्स किसी कंपनी के यानी कि कहीं पर ब्रांच बनाती है, सबसे पहले वो ज़मीन खुद खरीदती है। देखिए, जब आप कोई फ्रैंचाइज़ बनाने लगते हैं या आप बिज़नेस से थोड़ा-सा निकलते हैं ना, तो आपको क्या डर होता है? डर ये होता है भाईजान कि मेरे बाद या तो इसका गल्ला खाली हो जाएगा, या तो फिर इसका जो सिस्टम मैंने बनाया है ना, जो निज़ाम मैंने जिस तरह से कस्टमर आ रहा है, अगर वो थोड़ा-सा आगे-पीछे होता है तो कस्टमर वहाँ से नहीं आता। यानी कि अगर आपने सफाई कम हुई है या फिर आपने तरीकाकार अपना चेंज किया है। तो इसके लिए मैकडॉनल्ड ने क्या किया, मैकडॉनल्ड ने पहले अपना एक बिज़नेस मॉडल बनाया कि भाईजान हम जल्द से जल्द बर्गर बनाएँगे, फ्राइज़ बनाएँगे। उसके लिए एक सेटअप बनाया उन्होंने कि कितने बंदे चाहिए और वो मशीनें लगाई, जो भी था वो निज़ाम था कि इतने-इतने बस चीज़ें रख के हमने बर्गर तैयार करके दे देना है, यानी कि स्पीड उन्होंने तैयार की। अब जब उन्होंने एक से दूसरी फ्रेंचाइज़ बनाई है ना, किसी आम बंदे को दे दी विदाउट रिसर्च, तो उसको ये नुकसान हुआ कि वो जब दूसरी फ्रेंचाइज़ पे जाता है ना, तो उसने देखा वहाँ पे सफाई नहीं है। वहाँ पे जो निज़ाम है बर्गर बनाने का वो अलहदा हो चुका है कि जहाँ पर हमने 2 टिक्कियाँ लगानी थी वो 3 लगा रहे हैं या फिर आधी लगा रहे हैं, या फिर हमने सिर्फ़ 3 से 4 आइटम देनी थी, वो आपने खुद से ही जो है वो समोसे पकौड़े भी उसने शामिल कर लिए हैं। तो ये नुकसान होना था कि जो ब्रांड एक आइटम की वज़ह से बना था वो ख़त्म हो सकता था। तो उसने क्या किया कि उसने किया कि अब वो जहाँ पर भी फ्रैंचाइज़ बनाता था ना, वो जगह पहले खुद खरीदता है वो, ठीक है? फिर वहाँ पर किसी बंदे को एज़ एग्रीमेंट के तौर पर वो फ्रैंचाइज़ दे देता है। पहली बात उसको किराया आता है जो कि उसकी प्रॉफ़िट का सारा निज़ाम चलाता है। उसके बाद उसको जो प्रॉफ़िट होती है वो भी उनसे लेता है वो। तो जब कोई बंदा उनकी जो है वो शराइत के मुताबिक नहीं ना चलता, तो वो कहते हैं भाई जगह खाली करो, हम किसी और बंदे को हायर करें। अब वो बंदा उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि जगह मैकडॉनल्ड की है, वो जब चाहे उन्हें निकाल सकता है, ठीक है? एक नोटिस देगा 2-4 महीने का और उसको रफ़ा-दफ़ा करेगा। अब दोस्तों बात ये है कि ये हो गई बड़ी मिसाल। अब मैं आपको दूँगा छोटी मिसाल। मेरा दोस्त है, उसका एक कोलीग है, ठीक है? वो बंदा यानी कि गुर्बत से निकला है, तो उसने स्टार्टिंग में रेडी लगाना शुरू की बिरयानी की। वो बिरयानी खुद बनाता था, तो उसके हाथ में ज़ायका भी अच्छा था, तो उसकी सेलिंग जो है काफ़ी बढ़ी और अच्छा खासा उसने इससे मार्जिन कमाया। बाद में उसने दोस्तों क्या किया है कि उसने उसी तरह की 3, 4, 5 रेहड़ियाँ और लगाई हैं और पूरे शहर के मुख्तलिफ कोनों में वो रेहड़ियाँ लगा के ना वहाँ पे बंदे हायर कर दिए हैं। अब देखें, बिरयानी कौन खाएगा जिसको उसका जायका पसंद आएगा, ठीक है? लेकिन बिकनी तो वही है, डब्बा उतना ही बड़ा होगा, रेट्स वगैरह जो भी होंगे वो अगले बंदे के माहौल के हिसाब से होंगे, लेकिन अगर जायका अच्छा नहीं है तो वो नहीं बिकेगी। अब उसने क्या किया कि वो अब हर रोज़ 4 से 5 रेडियो का समारोह बनाता है, बिरयानी बनाता है, अलग-अलग देशों में बनाता है, ठीक है? हर रेडी के लिए, और उसको लोडर में डालता है और हर एक ब्रांच पर दे के आता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जायका उसका अपना है। अगर अगला बंदा उसको डिच करता है, किसी तरह से नुकसान देता है, तो वो उसको बिरयानी नहीं देगा नेक्स्ट टाइम, और जब वो जायका लोगों तक नहीं पहुँचेगा वो तो बिकेगा नहीं, उसको नुकसान होगा, इसलिए वो बंदा उसको डिच नहीं कर सकता।
वो अपना खर्चा और प्रॉफिट लेता है और बाकी सारा उन ब्रांच वाले को दे देता है। इस तरह की थर्ड मिसाल, मेरा एक दोस्त है जो कि गोश्त वगैरह करता है, ठीक है, किसी दुकान का के साथ पार्टनरशिप पर है। उसने अब क्या किया, अपने 2 मजीद दुकानें ली हैं मुख्तलिफ एरियाज में, ठीक है, अच्छे एरिया जहाँ पे गाहकी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, तो वहाँ पर उसने किराए पे लिया। वहाँ पर 1 से 1 लाख रुपए तक वो खर्चा करता है दुकान में किराए पर लेकर ना, और इंटीरियर वगैरह जो भी उसने हर चीज़ लगा के देनी होती है, ठीक है। तो वो अगले बंदे को वहाँ पर हायर करता है कि भाईजान ये सारा सामान मैंने लगा दिया है, तूने अब जो है माल वो अपना खुद खरीदना है, 5, 10, 20 हज़ार जितना भी तूने दिन का खरीदना है वो तूने खुद खरीदना है, और दिन का मुझे 1,000 रुपये देना है, बाकी सारा का सारा तेल। वो लोग जो कि नए स्टार्टअप होते हैं, जो कि ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, वो भाई कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, 2-3 हज़ार हम कमाएंगे तो 1,000 इसको देने में हमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे निज़ाम चलाते हैं। अब देखें इंटीरियर वगैरह सारा उसका है, ठीक है, टोटल दुकान उसके, यानी कि तो वो जब चाहे उस हिसाब से उसको चला सकता है। यानी कि बिजनेस बनाएं आप, लेकिन अगर आप लोग बिजनेस के साथ बिजनेस मॉडल नहीं बनाते तो आप उसी दुकान में बैठे रहेंगे, उसी छोटे से बिजनेस में बैठे रहेंगे जिसको आप ग्रोथ नहीं दे सकेंगे, और आपके पास ना तो टाइम होगा, पैसा शायद आपके पास आ जाए लेकिन आपके पास वक्त अपनी फैमिली को देने के लिए, खुशहाली वो आपके मुकद्दर का हिस्सा नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टर के तक जाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस मॉडल बनाने होंगे ताकि अपनी फ्रेंचाइजीज बना सकें, अपनी दुकानों को एक्सपेंड कर सकें।